हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट लेसन बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगा कि ये कम्युनिकेशन का टेक्निक क्या होता है। देखिए, आना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आप जानते हो वो दूसरों को बताना कि हाँ मुझको ये पता है और इस चीज़ को मैं भली भांति जानता हूँ, ये बताना एक अलग बात है। तो आप कैसे बताएंगे, इसी प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। जब तक आप जो जानते हैं, मतलब आप जो जान रहे हैं उसको आप जो आपको रिसीव करने वाले हैं सामने, उसको आप सही से नहीं बता पाएंगे तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है और वो इनकम्प्लीट होता है और इनइफेक्टिव भी हो जाता है। तो दैट्स वाई आज मैं आपको बताता हूँ कि इस टेक्निक को कैसे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले कुछ बहुत छोटे कम शब्दों में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो है कि आप जो भी बोलो उसमें क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी मस्ट बी देयर ऑफ कोर्स। तो अब कहोगे आप क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एकमात्र चीज़ आप लोग करें कि यू मस्ट रिमूव द अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स। अब अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स ये है कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे वो कुछ बोलता है तो बीच में वो है कि लगा देता है जो है सो कि एक्चुअली। ठीक है, तो ये अनइम्पॉर्टेंट, इसको मैं अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स कह रहा हूँ। तो जब भी आप बोलो किसी के सामने, ये सब वर्ड्स मत बोला करिए, बीच बीच में मत लाइए। ये दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आपके पास वाजिब में बताने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए आप यू आर मम्बलिंग, यू आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको बताता हूँ। सपोज आप किसी को कहोगे कि हाँ इस संडे को, जैसे कोई आपसे पूछेगा कि संडे को आप क्या करते हो, तो आप बताओगे कि मैं संडे को हर सुबह जो है सो कि क्रिकेट खेलने जाता हूँ, वापस घर आता हूँ दोपहर को नॉर्मली, फिर जो है सो मैं लंच करता हूँ फैमिली के साथ, फिर शाम को मैं डिनर करने निकल जाता हूँ, रिफ्रेशमेंट के बाद डिनर करता हूँ। तो देखिए इस चीज़ को कितना लेस कॉन्फिडेंस लग रहा है। आप इसी बात को आप अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हटा के अगर आप इसी चीज़ को ऐसे बोलेंगे कि मैं हर संडे को सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ, दोपहर तक खेलने के बाद मैं घर वापस आता हूँ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लंच करता हूँ, और संडे को इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है। हो गया। इसी बात को देखिए, इसमें सेकेंड वाले इंस्टेंस में आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं, तो उस सेकेंड वाले केस में आप बेहतर कम्युनिकेट कर सकें। समझ में आ रही है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है रिमूव ये पॉज आप समझते हैं कि कहीं पे जैसे बोल बोल के आप, कुछ लोग होते हैं कि बोलते जाते हैं स्पीड में बोल रहे हैं, वो पॉज लेते ही नहीं। पॉज मतलब वो जहाँ रुकना चाहिए वहाँ रुकते ही नहीं है, या फिर रुकते भी हैं तो बहुत थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, और फिर दूसरा स्टेटमेंट उनका आ जाता है। तो ये पॉज you must follow the pause properly because that makes your situation and condition clear। अब उसी संडे वाले सिचुएशन को देखिए, अगर आप कहेंगे कि मैं हर संडे को सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, क्रिकेट खेलने जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ, लंच करता हूँ, फिर डिनर करता हूँ, ऐसे कहेंगे, या फिर ऐसे कहेंगे मैं हर संडे को सुबह उठ जाता हूँ, क्रिकेट खेलने जाता हूँ, वहाँ से लौटकर मैं अपने परिवार वालों के साथ लंच करता हूँ, फिर रिफ्रेशमेंट करता हूँ, शाम को डिनर करने के बाद सो जाता हूँ। अब देखिए इसमें आपने पॉज मेंटेन किया है, तो आपकी सिचुएशन कितना क्लियरली डिफाइन हो रहा है। जो आप बोलना चाह रहे हो वो आपके सामने जो है, जिनको आप बोल रहे हो उसको आप बेहतर ढंग से बता पा रहे हो, है ना। तो फर्स्ट वन वाज रिमूव अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स, सेकेंड इज मेंटेन पॉज, और थर्ड है स्टेटमेंट्स। आप ये ध्यान रखिए, स्टेटमेंट्स मतलब एक सेंटेंस जो आप बोल रहे हो लाइन में बताइए। और वो जो है कि स्टेटमेंट्स मेकिंग में आप देखिए दो किस्म का स्टेटमेंट में, आप देखिए किसी भीड़ में आप खड़े हैं, आप कम्युनिकेटर हैं, आप कम्युनिकेट करने खड़े हुए हैं, और उस बीच में आप जो है बताने के वजह आप जो है क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर दोगे, आप उनसे भीड़ से उल्टे सवाल पूछने लगोगे, तो ये तो गलत हो जाएगी। वो भीड़ से कुछ लोग खड़े होंगे, बोलेंगे अबे अब क्या रुलाओगे क्या, तो दे विल लूज इंटरेस्ट इन यू।
आप में वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाएगा, हो सकता है बीच में ही आपकी स्पीच को, आपकी बातों को वो छोड़कर चला जाए। तो ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आपको यू मस्ट मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ स्टेटमेंट्स में अपनी बातों को बताइए, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स दो किस्म के होते हैं, दो तरह से आप बता सकते हैं। मैं बहुत सॉफ्टली आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, ओके। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2-4 टिप्स जो आप फॉलो करिए, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट मेकिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट मेकिंग। एक होता है कोल्ड रीडिंग, दूसरा होता है स्टोरी टेलिंग मेथड ऑफ स्टेटमेंट मेकिंग। मैं हर दोनों को एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको किसी से हॉबी पूछना है कि आपका हॉबी क्या है, किसी स्ट्रेंजर से आपको पूछना है हॉबी क्या, आप ये ट्राई करना अपने लाइफ में, मैं कह रहा हूँ अपने लाइफ में एक बार आप ट्राई करके देख लो। तो आप किसी से आपको हॉबी पूछना है, अगर ऐसे ही किसी को जाके किसी स्ट्रेंजर से आप पूछोगे कि भाई आपका हॉबी क्या है, अब देखो ऐसे सिचुएशन में वो आपको नहीं पता, हो सकता है वो बहुत टेंस्ड हो, या पता नहीं वो कौन से सिचुएशन में हो, वो क्या सोच रहा हो, घर से भाग के आया हो, घर में टेंशन हो, गर्लफ्रेंड से झगड़े करके आया हो, और ऐसे में आप जाके पूछोगे हॉबी क्या है, डेफिनेटली ही विल रिएक्ट इन अ नेगेटिव मैनर, वो नहीं बताएगा। तो इसीलिए इसको बोरिंग क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका कि आपका हॉबीज़ क्या है। अब इसी को कोल्ड रीडिंग में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, मैं आपको बताता हूँ। आप उनसे जाके कहो कि भाई साहब आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन नज़र आते हो, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपकी जो हॉबीज़ होंगे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। समझ में आई बात। अब देखो ऐसे सिचुएशन में या तो वो आपको हॉबीज़ बता देगा, ठीक है, और नहीं तो आपसे बहुत अच्छा से कनेक्ट हो जाएगा, वो आपसे बातें करने लगेगा, फ्रेंडली, उसे लगेगा कि नहीं ये तो फ्रेंडली है। तो दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड। और मैं आपको बता दूं, ये जो बाबा लोग हैं अपने कंट्री के, इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं, कोल्ड रीडिंग, ठीक है। वो क्या कहेंगे बाबा लोग कि वो आपका मूड देख के आपसे 2 अच्छी बातें करेंगे, 2 बुरी बातें कहेंगे। वो आप जाएंगे कहेंगे हाँ ऐसा है, आपके लाइफ में ये हुआ था, कुछ बुरी बातें भी हुई थी, आपकी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, आप कहेंगे हाँ, आप सोचेंगे हाँ एक ये है और एक वो भी तो है जो मैसेंजर पे जिससे बात होती है, फेसबुक पे बात होती है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड रीडिंग मेथड ऑफ स्टेटमेंट मेकिंग, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ है स्टोरी टेलिंग मेथड ऑफ स्टेटमेंट मेकिंग। देखिए स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, अब सपोज इसको भी मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। देखिए जैसे आप कहेंगे कि किसी से पूछना है कि उसको किस बात से डर लगता है, किसी स्ट्रेंजर से आप पूछेंगे कि आपको किस बात से डर लगता है। अब कोई स्ट्रेंजर आपको क्यों बताए भला कि उसको किस बात से डर लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। आप इसी चीज़ को इस तरह से पूछिए जाके। स्टोरी टेलिंग मेथड क्या हो, देखिए आपको किस बात से डर लगता है, ये हुआ सिंपल क्वेश्चन या बोरिंग क्वेश्चन। आप इसी को आप स्टोरी टेलिंग मेथड से पूछिए इस तरह से कि बचपन में मुझे अंधेरे से डर लगता था, मैं सोते वक्त ब्लैंकेट से अपने चेहरे को छुपाकर सो जाता था ताकि भूत मेरे को पकड़ ना पाए। आपको किस बात से डर लगता है? देखिए क्वेश्चन इसमें एक है, लेकिन ये आप उससे यही बात पूछ रहे हैं। पहले पूछ रहे थे कि आपको किस बात से डर लग रहा है, दूसरे सिचुएशन में आपने स्टोरी बना के एक पूछा कि बचपन में मैं जब छोटा था मुझे अंधेरे से डर लगता था, मैं ब्लैंकेट लेके सोता था, अपने चेहरे को ढक लेता था ताकि भूत मेरे को पकड़ न ले। तो क्वेश्चन वही है कि आपको किस बात से डर लगता है, लेकिन आपने थोड़ा सा घुमा के स्टोरी टेलिंग मेथड से आपने पूछ लिया। तो ऐसे क्या हुआ, आपने एक एक बेहतर कनेक्शन आपने डेवलप कर लिया। तो ऐसे में या तो वो बता देगा या फिर आपको बाय करके हैप्पीली बाय करके वो चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये 2 मेथड है स्टेटमेंट मेकिंग का, वन इज कोल्ड रीडिंग और दूसरा स्टोरी टेलिंग। ऐसे करने से आप एबल कम्युनिकेटर हो पाएंगे, एक अच्छे कम्युनिकेटर हो पाएंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट टिप है, चौथा टिप है वोकैबुलरी। वो तो है ही,
आपके पास जब तक सफिशिएंट स्टॉक ऑफ वर्ड्स नहीं होगा तब तक आप खुद को बोलते समय आपको बेहतर वर्ड्स या आप खुद माने खुद को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे तरीके से, इजंट इट? तो इसीलिए सबसे पहला बात था रिमूव अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स। वो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हटा दीजिए, अपने सिचुएशन को बेहतर कीजिए। दूसरी बात, रेगुलर पॉज मेंटेन कीजिए, जहाँ रुकना है वहाँ रुकिए, अपने धीरे धीरे बताइए, सिचुएशन को क्लियर करते हुए बताइए। थर्ड इज स्टेटमेंट मेकिंग, कि भीड़ को क्वेश्चन करने के बजाय उन्हें बेहतर ढंग से उनसे कनेक्ट होइए, उनसे कनेक्ट होके पूछिए। कोल्ड रीडिंग, या तो कोल्ड रीडिंग मेथड यूज़ करिए या स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करिए। और चौथा है वोकैबुलरी, वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए, तभी खुद को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, इन बातों को आप यूज़ करिए, आप एक बहुत बेहतरीन स्पीकर बन सकते हैं, एबल कम्युनिकेटर बनिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।